नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। झांसी की मोट तहसील में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवाओं ने 7 सूत्रीय मांगों का एक विज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपने पहुंचे। जब उपजिलाधिकारी कार्यालय से बाहर नहीं आए तो युवाओं ने कार्यालय से बाहर ही बैठकर जमकर नारेबाजी की। इसके उपरांत छात्र संगठन ने 10 मिनट के अंदर छात्र संगठनों का ज्ञापन बाहर आकर न लेने पर पुतला फूंकने की चेतावनी दे डाली। इसके बाद मोट तहसीलदार प्रभात सिंह छात्र संगठनों का ज्ञापन लेने पहुंचे, जहां छात्र संगठनों ने 7 सूत्रीय मांगों में खास तौर पर बिना रजिस्ट्रेशन संचालित हो रही कोचिंग, स्कूल समय में चल रही कोचिंग, शिक्षण संस्थानों से 500 मीटर से दूरी पर धूम्रपान, शिक्षण संस्थानों में लगे सीसीटीवी कैमरे का रखरखाव, शिक्षण संस्थानों तक पहुंचने का रास्ता सुगम हो, गंदगी एवं टूटे फूटे रास्तों का सुधार हो। इसके साथ ही जिले में कृषि विद्यालय 2 होने के बावजूद भी स्थायी शिक्षक नहीं होने जैसे तमाम मांगों को अधिकारियों के समक्ष रखते हुए 15 दिन के अंदर उनकी मांगों की समस्याओं का समाधान करने की चेतावनी दी है। 15 दिन बाद अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो तहसील मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक वो धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ तक कि छात्र संगठन ने चेतावनी दी है कि समस्याओं का समाधान न होने पर वो तहसील मुख्यालय में ताला बांधकर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही जिले में बैठकर जिम्मेदार अधिकारियों का भी पुतला दहन करने की छात्र संगठन ने चेतावनी जी। जैसे मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं, उदय राजपूत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कानपुर प्रांत है उसका प्रदेश का सहमंत्री हूं। जैसे मोट तहसील के अंतर्गत विद्यार्थियों के अंदर कई सारी छात्र जीवन के अंदर छात्रों को लेकर के कई सारी समस्या आ रही थी। जैसे आपको ज्ञात हो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो समय समय पर अपने कार्यक्रमों से, क्रियाओं से छात्रों के बीच में लगातार क्रियाशील बना रहता है। तो ऐसी समस्याओं को लेकर के जो मेट तहसील के अंतर्गत जो अपने विद्यालय परिसर हैं, तहसील के अंतर्गत समता हो, चिरगांव हो, मोट हो, तो ऐसी कई सारी समस्या आ रही थी। उनके संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। मांगों के लेकर ज्ञापन दिया गया है? ऐसे 8 सूत्री ज्ञापन दिया गया है। जैसे जो आपके मोट तहसील के अंतर्गत ऐसे कई सारी अवैध कोचिंग चल रही हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के, पता चला रजिस्ट्रेशन उनका 50 का है, वो 200 विद्यार्थी भरे हुए हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, कई सारे ऐसे मानक होते हैं जो रजिस्ट्रेशन के बाद जो मिलते हैं, तो उनके अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन मानकों पर जो कोचिंग संस्थान नहीं चल रहे हैं उनको त्वरित रूप से बंद किया जाए और जो संचालक है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसा क्या हो गया था जो एसडीएम साहब का पुतला फूंकने की चेतावनी दी? एसडीएम साहब क्या है, अकेले में बंद कमरे में वो ज्ञापन लेना चाह रहे थे कि समाज के अंदर संदेश नहीं दे जा सके कि विद्यार्थी परिषद क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो चाह रहे थे कि अकेले कमरे में आकर के उनको एक ज्ञापन दे दो। ये इसलिए उनको बाहर आने का उनको आग्रह किया सभी कार्यकर्ताओं ने कि बाहर है। वो बाहर आने में उन्होंने काफ़ी समय लगा दिया। हमने उनको जब अल्टीमेटम दिया कि आप 10 मिनट के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आपका पुतला दहन करने का काम विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता करेगा, तो वो इस चेतावनी के भय से वो बाहर आए। 8 बिंदुओं पर आपने ज्ञापन सौंपा, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे? तो 8 बिंदुओं पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ 10 दिन का हमने समय दिया है। जैसे उनके ज्ञापन के माध्यम से हमने 10 दिनों का समय दिया है। जैसे 8 बिंदु हैं, जैसे कोचिंग का विषय हो गया, और जो स्कूल के समय पर जो कोचिंग है, और जो विद्यालयों के आसपास जो गुटखा सामग्री, जो धूम्रपान मिलता है, और सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे हैं, समतर के इंटर कॉलेज में कृषि का स्थायी शिक्षक नहीं है, ऐसे। और चिरगांव के रामनगर तिराहे का नाम स्वामी विवेकानंद तिराहे किया जाए, वहाँ स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति लगवाई जाए। ऐसे 8 बिंदु विद्यार्थी परिषद के माध्यम से दिए गए हैं। इन मांगों को 10 दिन का समय दिया जाता है। इनके अंदर से कोई निर्देश या कार्रवाई नहीं की जाती तो 15वें दिन हम सभी कार्यकर्ता यहाँ आएंगे। आज यहाँ 20 की संख्या में आए हैं, कल 50, 100, 200 की संख्या में पूरे जिले भर से कार्यकर्ता आएंगे, और यहाँ इनका जो एसडीएम कार्यालय है इस पर तालाबंदी कर देंगे, और उच्च अधिकारियों को भी तलब कराएंगे। अगर ये नहीं सुनेंगे तो और डीएम जी के पास जाएंगे और उच्च अधिकारियों को शिकायत करेंगे। पुतला फूंकने की भी बात की? बिल्कुल पुतला फूकेंगे, बिल्कुल। जो बाहर नहीं आते तो हम उनका पुतला ही फूंक देते। अगर ज्ञापन सभी लोगों का अधिकार है। हाँ, कार्रवाई नहीं होगी निश्चित रूप से। इनका नहीं फूक देंगे, हम डीएम साहब का ही फूक देंगे। सर, एक विद्यार्थी परिषद द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, क्या है मतलब? देखिए, विद्यार्थी परिषद के द्वारा कुछ इनकी 6-7 मांगे हैं। इसके संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया था, जिसमें एक इनका ये है कि बिना रजिस्ट्रेशन के जो कोचिंग संचालित हो रही हैं उनको बंद कराया जाए, और स्कूलों के बगल से 500 मीटर में गुटखा की दुकानें बंद कराया जाए, और एक स्वामी विवेकानंद जी की एक रामनगर तिराहा पर मूर्ति, इसी से संबंधित जो है इनके 7-8 जो है इनके शिकायतें हैं, उसी को लेकर इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है।
क्या होगा इसमें कोई कार्रवाई की वो किया कि अब इसमें जो भी संबंधित विभाग हैं उनको लिखा जाएगा और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई हो पाएगी जो भी चीज़ें उसका जो है